वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप मेरी और वीडियो देख सकें। और मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लाती हूँ जिससे आपकी पढ़ाई में मदद हो। हेलो दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं स्पेलिंग लिखना। अगर आपको भी बड़ी बड़ी स्पेलिंग लिखने में काफ़ी गलतियां होती है और आप बिना देखे सही नहीं लिख पाते हैं, ये याद करे बिना सही नहीं लिख पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पेलिंग को सही तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं, वो भी बिना याद करे। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे, उससे आप सभी स्पेलिंग लिख लेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको स्पेलिंग लिखना सिखा सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आइट। आइट का मतलब क्या है? आइट का मतलब होता है IGST। अब आप कहेंगे IGST का क्या मतलब है? आपको बस ये छोटा सा रूल्स याद करना है और आप देखिएगा कितनी सारी वर्ड मीनिंग सही लिख लेंगे। कहीं पर भी अगर लास्ट में आइट लिखना हो, कहाँ पर लास्ट में, तो हमेशा आइट के लिए आपको क्या लिखना है? IGST। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जादू कि आप कैसे सभी वर्ड मीनिंग जल्दी जल्दी लिख लेंगे, वो भी बिना कुछ याद करे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी वर्ड मीनिंग दिख रही है, जैसे कि लाइट, नाइट, साइट, टाइट, टू नाइट। और इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ, वेरी गुड, आप पढ़िए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसको कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर जैसे आपने देखा फ्राइट हो गया, तो अब आपको सिर्फ एक छोटा सा रूल्स याद करना है और आप उससे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया IGST, IGHT, ये याद है तो सारा कुछ आप खुद ही लिख लेंगे। पहले हम एक सिंपल सी ट्रिक करेंगे, उसको आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है। तो पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आप आसानी से लिख सकें। अब जैसे कि आपको क्या करना है, शुरू के लेटर लिख देना है। जैसे ला के लिए L, ना के लिए N, सा के लिए S, टा के लिए T, टू के लिए TO लिखते हैं। कहीं पर भी अगर टू लिखना हो तो TO लिखें। और फ्रा के लिए FR। बस इतना छोटा सा काम करना है और अगर आपने ये कर लिया तो आप गलती नहीं करेंगे। तो हम पहले से इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। मैं दोबारा से लिख दूंगी। हाँ, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने T लिखा, यहाँ पर आपने TO लिखा, यहाँ पर FR लिखा। अब बस एक छोटा सा काम करना है कि सबके पीछे आइट लिख देना है। आइट मतलब IGHT। यहाँ पर भी आइट लिख देना है, IGHT, IGHT, IGHT। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए टू तो अलग था, ना के लिए N लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे? IGHT, फिर से IGHT। अब हमने ये सब क्यों लिखा? क्योंकि इनके लास्ट में आइट लिखा है और जहाँ पर भी लास्ट में आइट होगा वहाँ पर सभी जगह आपको IGST लिखना है। क्या लिखना है? IGST। बस इतना सा काम करना है कि जहाँ पर भी लास्ट में आइट लिखा जाए वहाँ पर आप बिना कुछ सोचे समझे IGST लिख दीजिए। आपकी सभी वर्ड मीनिंग आप चुटकियों में लिख लेंगे, वो भी बिना कुछ मेहनत करे। तो कैसी लगी ये ट्रिक? इसके लिए एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए अच्छी लगी या नहीं। अब और वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं, बड़ी से बड़ी आप खुद लिखेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब दूसरा पेज देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी वर्ड मीनिंग दिख रही है, जैसे फ्लाइट, ब्राइट हो गया, फाइट हो गया, फ्लाइट हो गया, माइट हो गया, नाइट हो गया। अब इसको कैसे लिखना है? पहले फ्ला के लिए FR लिख लेंगे, शुरू के लेटर लिख लेंगे। जैसे फ्ला के लिए FL, ब्रा के लिए BR, फा के लिए F लिखेंगे, प्ला के लिए P, पहले पा है तो P, फिर ला के लिए L। इसी तरीके से माँ के लिए M,
ना के लिए एन। बस इतना छोटा सा काम आपको करना है और कुछ नहीं करना है। अब लास्ट में आइट के लिए IGST लिख देना है सभी में। IGST, IGHT, 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 IGHT। अब आप इसको एक बार पढ़ के देखिए, आपने बिल्कुल सही लिखा है। आप चाहें तो गूगल पे भी देख सकते हैं वर्ड मीनिंग, मतलब आप आंसर देख सकते हैं सही लिखा है या गलत। आपने कुछ भी नहीं करा है, बस एक छोटा सा वर्ड याद करा IGST और आप सभी वर्ड मीनिंग लिख पा रहे हैं, वो भी इतनी मुश्किल। इसका आप क्या पढ़ेंगे? फ्लाइट, ब्राइट, फाइट, फ्लाइट, माइट, नाइट। अब आप खुद बताइए, ये रूल सीखने से पहले क्या आप ये वर्ड मीनिंग लिख सकते थे? अगर लिख सकते थे तो मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आप नहीं लिख सकते थे तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इसी तरीके से, जादू ही तरीके से आप इंग्लिश सीख सकें। अब आगे और लिख लेते हैं, ताकि आपको यकीन होना चाहिए कि हाँ सभी वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं। तो और भी देख लेते हैं। आप इससे भी बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग है, जैसे कि स्लाइट, डिलाइट, ट्यूबलाइट, राइट, हाईलाइट। अब इसको कैसे लिखेंगे? क्या ये लिखना मुश्किल है या इसमें रूल्स चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। शाह के लिए S लिख लेंगे, ला के लिए L लिख लेंगे, डा के लिए D लिख लेंगे और ई के लिए ई। जब भी ई की मात्रा थोड़ा लॉन्ग बोली जाए तो DE लिखे, डी के लिए। उसके बाद ट के लिए T। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आइट से पहले आपको आई लिखना हो या आई कहीं पर भी लिखना हो तो आई के लिए आई लिखे। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर टा के लिए T और वा के लिए क्या लिखा हमने? W। आपको आई वगैरह कुछ नहीं लिखना है, आपको बस यहाँ पर TW लिख देना है। रा के लिए R लिखना है और हा के लिए H लिखना है। बस इतना छोटा सा काम करना है। आप चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे आइट, IGHT। ये हो गया हमारा स्लाइट। डिलाइट में ला के लिए पहले L लिखेंगे, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। ला L लिखा हमने, फिर हमें आइट लिख देना, IGHT। इसी तरीके से TW हमने लिख लिया था। अब हमें क्या लिखना है? आई, तो आई के लिए आई लिखना है, फिर से ला के लिए L लिखना है और फिर IGHT लिख देना है। सिंपल। तो ये क्या हो गया? ट्यूबलाइट। उसके बाद राइट में भी IGHT लिख देना है। इसी तरीके से यहाँ पर हम आई के लिए आई लिख देंगे और फिर हम L लिखेंगे और फिर हम आई। पूरा आपको कमेंट में करके दिखाना है, ये मैं पूरा नहीं करूँगी, इसको पूरा आपको करना है और कमेंट में इसका सही आंसर बताना है। हाईलाइट कैसे लिखा जाएगा? जिसका आंसर सही होगा और सबसे पहले जो कमेंट करेगा उसका चैनल में सब्सक्राइब करूँगी और उसकी कमेंट को आंसर देके अपने वीडियो में भी दिखाऊंगी। तो देखते हैं आप में से कौन सबसे पहले आंसर देता है। चलिए बाकी का रूल्स हम कल सीखेंगे, जिसमें मैं इससे भी इजी तरीका सिखाऊंगी। और इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट है वो भी इंग्लिश सीख सकें। ओके बाय, गुड। मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगी। और आप अगर मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और उन लोगों की मदद हो पाएगी जिन्हें इंग्लिश पढ़ना अच्छे से नहीं आते हैं। ये ऐसे रूल्स हैं जो शायद आपको कोई नहीं बता सकता, इसलिए आप हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ताकि आप बाद में ये ना सोचें कि हमें सही से सीखने को नहीं मिला। इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप ये वीडियो देख के भी कुछ नहीं सीख पाते हैं तो सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर